सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? अच्छा, फाइन, यू आर फाइन, बहुत अच्छे हैं। आइए इसी जोश के साथ आगे की ओर चलते हैं। आज देखिए भाई, एक क्रम अपना जो है पूरा हो गया है, लेकिन अब इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी ना यार कि हम कर्तव्य IAS स्टडी ऐप से बोल रहे हैं। मैं RD रजक हूँ, मेरा नंबर 9753 350 है। ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप लोग भी पुराने हो गए, हम लोग भी अब पुराने हो चले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आज जो चर्चा करनी है, अगले फार्मूले बनाने के लिए करनी है, तो अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। देखिए भाई, कल जो चर्चा की थी अपन ने, इस तरफ से क्षारीय मृदा धातुएं हो गई, क्षारीय मृदा धातुएं, और उस तरफ से आपका हैलोजन हो गया है। ठीक है, फिर कल बाहर आयंटी हो गई है। आज अपन को चर्चा करनी है इस तरफ से पुनः चले वर्ग एक। कौन सा? वर्ग एक या उपवर्ग कौन सा है? मैंने कहा था ना आपको, बिल्कुल ऐसे रट जाएंगे जैसे ला टपकती है और मुंह से जैसे ला नहीं टपकती, ऐसे टपकेंगे तत्व। तो वर्ग उपवर्ग कौन सा होगा? फर्स्ट ए होगा। उपवर्ग कौन सा? फर्स्ट ए। इसके बाद चलते हैं, इसी का दूसरा नाम भी मैंने बताया था, क्षारीय धातुएं बताया था। क्या बताया था? क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुओं के अंतर्गत आई हैं। आपके पास ट्रिक है, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग नहीं जुड़े थे वो पहले से देख लें। फर्स्ट ए के तत्व लिए थे मैंने, और यहाँ लिखा था हलीना कर, हलीना कर रव से फरियाद। कौन सा लिया था? रव से फरियाद यहाँ लिया था। आज जो अगला वर्ग लेना है, इस तरफ देखे, वर्ग 16 लेना है। कौन सा लेना है? वर्ग 16। वर्ग 16 कहें या इसी को अदर नेम से कहें तो बोलेंगे 6A उपवर्ग। एक नाम और भी मिला है, वो नाम कौन सा है भाई? देखिए, उसको कोई चाकूजन या चैलकोजन कहते हैं, लेकिन मैं तो भाई इसको कैलकोजन पढ़ता हूँ। कैलकोजन के नाम से भी जानते हैं इसको। स्पेलिंग लिख दे भैया, तो आपको जो पढ़ना हो आप पढ़ लेना। ये स्पेलिंग है भैया इसकी, ठीक है, कैलकोजन। अब कोई भैया CS से चा बनता, कहें CS से का बनता, बड़ी अंग्रेजी है भैया, कह नहीं सकते कहाँ क्या हो जाए, कहाँ कौन नीलाम हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अब जिसको चालकोजन पढ़ना उसको चालकोजन कहना भैया, और जिनको कैलकोजन कहना सो कैलकोजन लिखना। लेकिन लिखियो ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखा है ऐसे ही मिलेगा, तो ये कोई समस्या नहीं है। आए चलें, तो आप लोग ट्रिक के सहित चलेंगे क्या? मैं हाथ से बना लेता हूँ, ऑनलाइन खींच। चलिए भाई, देखिए ट्रिक, इसकी ट्रिक नहीं बताई है आपको, बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। ट्रिक की ओर चलें तो यहाँ ट्रिक देख देंगे। यहाँ तत्वों के क्या लिखना भी है? तत्व का नाम लिख देंगे, तत्व का नाम लिख देंगे। यहाँ वही घिसी पिटी बातें हैं, संकेत बोले तो सिंबल लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिखना भी है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, परमाणु क्रमांक लिख देंगे। और देखिए, सबसे पहले अपन संकेत की ओर चलते हैं। आश से टे और ये पो है भैया। अब इसको याद कैसे करना? देखो भैया, औ से लिखते हैं भैया, देखो हम कहीं से कुछ नहीं लिख रहे हैं, एक एक अक्षर ही लिख रहे हैं। औस से टे पो। आपको भैया कहना है तो ओके, ओ फॉर ओके बोलेंगे इसको। ऑस ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। और ऐसे नहीं याद करना तो ओके सलमान या ओके सोनम या ओके, जो भी नाम लेना हो आप वैसे भी कह सकते हैं। से, ठीक है ना, टेपो। इस प्रकार से इसको याद करने की ट्रिक रहेगी।
तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन, ऑक्सीजन। फिर इनसे परिचय करवाते हैं। ऑक्सीजन ये आपका क्या होगा, सल्फर, सल्फर है। और ये आपका सेलेनियम, कौन सा होगा, सेलेनियम होगा बेटी। और ये आपका टेल्यू, कहते हैं ना टेल टेल, बोलते हैं ना टेल टेल, वही टेल्यूरियम, टेल्यूरियम है। और ये ये पोलोनियम है। इनसे परिचय करा देते हैं। पहले परमाणु क्रमांक और बताते हैं। देखो बेटी और बेटा दोनों देखें, बेटी और बेटा दोनों देखें। मैंने एक बोर भरी आपको बताई थी ना, बोर भरी अरेंजमेंट 2, 8, 8, 18, 18 और क्या बताया था, 32। ओके, तो इसमें से मैंने बताया था कि एक ग्रुप में सिर्फ एक का याद करना है, और वो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 8 होता है। ठीक है, तो अब ये कितने हैं, इनको काउंट, 1, 2, 3, 4, कितने बचे, 4 बचे, 4। इनमें से 2 काट दिए, अब ये कितने बचे, 4। तो 8 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16, 16। फिर बात क्लियर हो गई। अब 18 जोड़िए 16 में, तो 8 6 कितना होगा, 8 6 14 है। हाँ 8 6, 8 में 6, 8 में 6 जोड़ना है आपको पहले। तो 8 और 6 कितना होगा, 14। 1 और 2, 1 कितना हो जाएगा, 3, कितना हो गया, 34 हो गया। आप ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं। 16 में कितना जोड़ना है, 18, 8 6 14 और 2 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर 18 जोड़ लीजिए बेटी, फिर 18 प्लस कर दीजिए, तो 8 4 12 की 2 हासिल, कितना हो जाएगा, 1 3 1 4 1 कितना हो जाएगा, 5 52 कितना हो जाएगा, 52। और इसमें कितना, 32 और प्लस कर दीजिए तो कितना, 84, कितना हो गया बेटी, 84 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक निकालने का क्या था, परमाणु क्रमांक निकालने का ये तरीका था। तो परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं, आप इस तरीके से परमाणु क्रमांक जो है क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये 84 हो जाएगा यहाँ। ओके, कोई प्रॉब्लम। आइए, ये ऑक्सीजन परिवार है। एक तो रोज एक परिवार चर्चा करते हैं भाई, ये कौन सा परिवार आ गया आज, ये ऑक्सीजन परिवार है। कहते हैं ना कि फलाना परिवार आपका स्वागत करता है, तो ये ऑक्सीजन परिवार है ना। आपने देखा होगा उसमें दीवालों के बाहर किसी के यहाँ उत्सव महोत्सव होता है, तो वहाँ लिख देते हैं फलाना परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन परिवार भी आप सबका अभिनंदन और वंदन करता है। तो आप देखें ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का नाम सुना है अपने वायुमंडल में। ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है 21%, कितनी है, 21। अब ऑक्सीजन अपने लिए प्राणवायु भी है, और प्राणवायु ये मुक्त कहाँ से हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मुक्त हो रही है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बायो वाली मैडम जो आती हैं उन्होंने बताया होगा आप लोगों को क्या होता है। ग्रीन प्लांट होते हैं, कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। ये क्या लेते हैं, 6O2 लेते हैं, 6H2O लेते हैं, और इक्वल में क्या लिख देते हैं, सनलाइट। क्या लिख देते हैं, सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्या, क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और अपने फूड मटेरियल का निर्माण, पौधे अपने भोजन में क्या बनाते हैं, समोसे, समोसे, हाँ हाँ, क्या खाते होंगे पौधे, समोसे, जर्दा पुलाव, हाँ, जलेबी, पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते बेटे। ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। और ये निकल गई अपनी प्राणवायु, यहाँ से रिलीज होती है। अभी आगे बायो वाली मैडम चर्चा करेंगे कि ऑक्सीजन किसकी ऑक्सीजन होती है, जल की होती है, किसकी होती है, जल की। वो बताएंगे कि किस प्रकार से होती है। तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया कैसे रिलीज होती है। सल्फर जो है, सल्फर कई खनिजों का मुख्य घटक होता है, और कई औषधियों का भी मुख्य घटक होता है। ठीक है ना। सेलेनियम का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, और टेल्यूरियम का भी कोई ज़्यादा ऐसा उपयोग नहीं है। लेकिन ये पोलोनियम जो है
ये पॉइजनस के रूप में इनका उपयोग होता है। और जब गुरु अभी इनका डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो फार्मूले बना रहे थे, जब इनके डिटेल की ओर चलेंगे तो अपन जरूर इनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इसके आगे का चलते हैं अपन, इसके आगे फार्मूले की ओर चलें, क्योंकि काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं। आज तो नंबर लगा हुआ भाई, आज हमारा भी नंबर लेट आया है। और देखें अगले की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर आए, फार्मूले की ओर चलें। तो यहाँ पर जो मैंने वर्ग लिया, कौन सा लिया? फर्स्ट ए लिया। ओके, फर्स्ट ए उपवर्ग। यहाँ पर कौन सा लिया? 6a उपवर्ग लिया। ओके, यहाँ पर फर्स्ट में कौन से थे? हलीना कर रब से फरियाद। हलीना नाम की कोई थी, है ना, नाम हो गया, हलीना नाम की कोई थी। रब गॉड से क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। रब से फरियाद, वो फरियाद कौन सी थी? मैंने आपको पूरा भी सुनाया है। हलीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सफारी, बाप राजी। फिर इसके बैगन आलू गाजर इन थैला। और कहा शिव जी, कहा शिव जी सुनो पार्वती। कल यहां तक की बात हुई थी, आज उसके आगे जोड़ दिया है आस सेटे पो। भाई शिव जी जो पार्वती से कह रहे थे, आस बोले का आस लगाए हुए है कि आगे का जो आने वाला पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, वो बहुत अच्छी होगी, उपद्रवी नहीं होगी। ठीक है, जैसे नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बेकार, तो ऐसा नहीं होगा। आइए आए यहाँ चलते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, आस से टे और पो। कई लोग कहते हैं टेलीफोन पर, है ना, टेलीफोन पर पुलिस, है ना, अपने अपने तरीके हैं, जैसे आपको याद हो जाए वैसे याद कर लिए। ओके सलमान से बोले कहा वो काय पे पुलिस आ गई, बोले का काय पे, बोले का टेलीफोन पे खबर आई थी, बोले का हमने सुनी, आपने सुनी कि टेलीफोन पे खबर आई कि पुलिस आ गई, बोले का चोर भाग गए, है ना। तो इस प्रकार से याद करने के कई तरीके हैं, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आइए फार्मूले की ओर चले। इसकी वैलेंसी के लिए है, हमने आपको बताया था पहले भी कि +1 है। ऑक्सीजन परिवार की जो वैलेंसी, इसको बी टाइप के तत्व मान लेते हैं। ऑक्सीजन परिवार की जो वैलेंसी है वो कितने हैं? -2 है। 2 का मतलब जानते हैं? 2 है, 2 -2। ठीक है, सूत्र देखें कैसा बनेगा। आई सूत्र की ओर चले भाई, सूत्र का निर्माण करते हैं। a+1 है और b कितना है? -2 है। देखें यहाँ डिफरेंट टाइप की बैलेंसी है, तो इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 2 को आपको कहाँ लाना है? यहाँ। और 1 को कहाँ ले जाना है? यहाँ। तो बनेगा क्या? a2 क्या हो जाएगा? a2b प्रकार के यौगिक बनेंगे, प्रकार के क्या बनेंगे? यौगिक बनेंगे। अब देखिए कैसे बनेंगे, यहां से ले लेते हैं क्या? H ले लेते हैं। H के ऊपर कितनी टोपी? ये नेताजी सिंगल नेताजी है, एक टोपी लगा दी, मतलब 1 + 4। ऑक्सीजन जो है, यहां से ऑक्सीजन ले लेते हैं, इनके ऊपर 2 टोपी लगा देते हैं, ये 2 नेताजी, डबल टोपी। ठीक है, मतलब विधायक और सांसद दोनों बना देते हैं। और ये यहां मिला दिया और इसको यहां ले आए, और इक्वलिटी में क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? देखा क्या है आप लोगों ने? H2O कहाँ है? जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते। अगर ये नहीं तो कहते हैं जल नहीं तो जीवन शून्य है, जल ही जीवन है कि नहीं? जल बचाओ, देखो तो कितना प्रयास करे, वृक्ष लगाओ, है ना, ये भारत पे हरा भरा हो जाए। गाना नहीं सुनाना आज अभी। हाँ, ऑक्सीजन पे भी एक गाना, वो संगीत में भी कहते जब जब ऑक्सीजन अंदर होती है तो CO2 बाहर होती है। ऐसा होता है क्या? जब जब O2 अंदर होती है तो CO2 बाहर होती है। ऐसा ही होता है जब एक दौड़ दौड़ क्रिया होती। कौन सी क्रिया कहलाती है बेटी? बेटा बेटियों सुनो, वो क्रिया कहलाती श्वासोच्छ्वास। कौन सी क्रिया कहलाती है? श्वासोच्छ्वास।
उच्छ्वास कहलाती है ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, वो कहलाती है श्वासोच्छ्वास। तो संगीत में गाइएगा कि जब जब गाने का मूड नहीं हो रहा यार भाई सब जी, जब जब O2 अंदर होती है तो CO2 बाहर होती है, ऐसा ही होता है जब O2 अंदर और CO2 बाहर होती है। गाने के बोल जो भी हो आप अपने देख लेना, और जिस दिन किसी दिन अगर गाने का ज़्यादा मूड हो तो बताना, पूरी संगीत पे चलेगी। तो ये H2O हो गया, इसको क्या बोले, जल बोल दे, बोले तो वाटर। अच्छा, इसका और कोई नाम सुना क्या आप लोगों ने, इसको और क्या पढ़ सकते हैं? जल, नीर, तोय, अम्बु, है ना, पै, ये तो हो गए पर्यायवाची, वाटर अंग्रेजी हो गई। लेकिन केमिस्ट्री में क्या पढ़ें, क्या कहें केमिस्ट्री में? देखें, हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? ओ लगा है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड। जल तो लिख ही दिया हमने। आगे देखें कैसे फार्मूले बनेंगे। अगले पेज पे चलते हैं या यही देख लेते हैं पहले, फिर अगले पेज पे चलेगा। देखिए 4 फार्मूले बनेंगे इसके। वो कैसे बनेंगे? 4 फार्मूले देखें और चारों फार्मूले के नेम देखें कैसे बनेंगे। यहाँ लिख देते हैं सूत्र। क्या लिख देते हैं? सूत्र। यहाँ का क्या लेना है? H लेना है, और पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। पोलोनियम भी बना लें क्या? रेडियो एक्टिव तत्व है, नहीं बनाओ। रेडियो एक्टिव तत्वों के साथ में क्रियाएं नहीं करानी है। रेडियो एक्टिव है पोलोनियम, ठीक है, इसके साथ क्रिया नहीं करानी, तो पोलोनियम को छोड़ दीजिए, इसको फ्री कर दीजिए, इसको नहीं करा, ठीक है। तो इन चारों के साथ देखिए सूत्र क्या बना। सूत्र का नाम यहाँ हो जाएगा, सूत्र का नाम हो जाएगा। आप देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो बनेगा वो कौन सा बना? H2O बन गया। कैसे बना H2O? प्लीज स्टूडेंट ध्यान दें। H2O कैसे बना? पानी, वो आपके सामने है, स्क्रीन पे देखें। H2O बन गया। यहाँ क्या बन जाएगा? ये गैस बन जाएगी H2S, अगला बन जाएगा H2Ce बन जाएगा, और एक बन जाएगा H2TE बन जाएगा। अब इनके नाम क्या हो जाएंगे? इसको तो देखिए मैंने वाटर लिख दिया है, आप वाटर लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अदर नेम बताया है। ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का क्या है? ऑक्साइड है। जो कोई नहीं कहता, किसी से कहोगे कि क्या आप हाइड्रोजन ऑक्साइड पीते हैं, तो एक गाल पे देगा तड़ाक से, बोलेगा दिमाग फिर गया तेरा, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड कौन पीता है? और ये नहीं जानते कि हम रोज डकारते हैं, बिना इसके खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, पानी की कमी हो गई, बोले का हॉस्पिटल में भर्ती हो, बोले का डिहाइड्रेशन हो गया, निर्जलीकरण हो गया, बोले का अब तो वो मैडम जी अभी बता रही थी कि ये वाली NS बोतल चढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो ये वही जल है, ठीक है, जिसके बिना पूरे जीवन शून्य है। ये कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। कौन सी होगी? हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सेल्यूराइड पढ़ेंगे। सेल्यूराइड पढ़ेंगे। ये सेल्यूराइड, ये सेल्यूराइड हो जाएगा। ये इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन टेल्यूराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल्यूराइड। अच्छा, एक कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है, बोलेगा सर 2 लगा है, इसको हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन क्यों नहीं कहा? आप कह सकते हैं, इसमें 2 लगा ना, H2O, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं किताबी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 को डाई कहते हैं, मैंने केमिस्ट्री की गिनती सिखाई है, तो आप डाई हाइड्रोजन सल्फाइड कह सकते हैं, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है, बुकों में जो फार्मूले लिखे वो हाइड्रोजन सल्फाइड ही मिलेगा आपको, बुक में लिखा हुआ एक गैस है, ठीक है। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन सेल्यूराइड मिल जाएगा, हाइड्रोजन टेल्यूराइड मिल जाएगा। आइए अगली की ओर चलते हैं। लिथियम को ले लेंगे और एक दो और बता देते हैं स्टूडेंट, फिर आप लोग खुद बनाएंगे। तो यहाँ पर
एक दो और मैं बताने का प्रयास कर देता हूं, बकाए आप लोगों से बनेंगे। ठीक है, यही लिए थे ना पिछले पेज में, और कुछ तो नहीं लिख दिया। ध्यान दिए रहना, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। आसेटे, ये सेटेपो हो गया, इसको लेना नहीं है, इसके बिल्कुल नहीं बनाना है, यहाँ फ्रांसियम का नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक का ले चुके हैं हाइड्रोजन का, अब किसका लेना? लिथियम का लेना। किसका लेना? लिथियम का लेना है। ठीक है, तो लिथियम के साथ करवा देंगे तो यहाँ देखना सूत्र बन जाएगा, सूत्र, और सूत्र का क्या हो जाएगा? सूत्र का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा, नाम। तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा आपका, Li टू ओ बन जाएगा, यही ना, A2B प्रकार की यौगिक बन रहे थे। ओके, तो Li2O हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या बनेगा? अगला क्या बनेगा बोलो? हाँ, Li2O हो गया। Li2 क्या बनेगा? Li2S बन जाएगा। फिर क्या बनेगा? Li2S ही बन जाएगा। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? Li तो क्या Te बन जाएगा। नाम कैसे हो जाएंगे? लिथियम, लिथियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम ऑक्साइड। इसीलिए तो हमने हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा था वाटर को, नहीं कहा था? उसी तर्ज पे, जैसे तर्ज नहीं बताते, एक तर्ज होता है, एक मर्ज होता है। जैसे वो नहीं कहते, वो एक कुछ दिन पहले भाई साहब वो कौन सा बजा था, वो बोला नहीं माने मचल गो नच भी का। ऐसे ही बच्चा नहीं माने मचल गो पूछ भी का। तो ऐसे देखो कैसे पूछ भी, जैसे उसको कह रहे थे हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसी तरह लिथियम ऑक्साइड कह दिया। इसी तरह इसको क्या कहेंगे? आवाज नहीं आई, लिथियम, बोलो बेटा हरो बोलो, लिथियम सल्फाइड। ये लिथियम सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लिथियम क्या हो जाएगा? सेल्यू। क्या हो जाएगा? सेलेनियम को सेलुराइड कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? लिथियम टेल्यू। क्या हो जाएगा? टेल्यूराइड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बना सकेंगे आगे का। आप क्या ले लेंगे? सोडियम ले लेंगे। ठीक है, कैसे ले लेंगे? इसके आगे आप लोग खुद बनाएंगे, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे अब आपकी, अन्यथा आप लोगों को डांट और लगाएंगे। इतने दिन हो गए बताते बताते, आप लोगों से बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? अरे ये बार बार लेने का भी चक्कर। ठीक है ना, यहां तक आप ले चुके, ये हो गया। अब क्या लेना है? सोडियम। तो सोडियम को किसके साथ? O के साथ, फिर किसके साथ? S के साथ, फिर He के साथ, और Ta के साथ। बनेगा कि नहीं? अच्छा, मैं फार्मूले लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ, आप लोग क्या करेंगे? उसको अपना खुद नाम लिख लेंगे। फार्मूले देखें, मैं लिख देता हूँ यहाँ। 1 के 4 बनाने हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर बन जाएगा क्या? Na2O। ठीक है, या एक काम करो, अच्छा Na2 4 बार लिख लेते हैं। कितने बार लिख दिए? Na2 कितने बार लिखा? 4 बार। यहां से तत्व देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ये टेल्यू। अब ठीक है, अब तो नहीं प्रॉब्लम। Na2 लिख दिया, यहां से 4 OTP, ये फार्मूला बन गया। अब इनको पढ़ने की जरूरत है कि सोडियम ऑक्साइड होगा, सोडियम सल्फाइड होगा, सोडियम सेलुराइड होगा, सोडियम क्या होगा? टेलुराइड होगा। इसी तरह अगले का पोटेशियम का ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ से आप ये पोटेशियम ले लेंगे, पोटेशियम, यहाँ से पोटेशियम ले लेंगे, इन चारों के साथ बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, श्योर हो गए? और नहीं बने तो कौन हम छतरपुर छोड़ के भाग गए? नहीं भी बने तो हमने बताया ना, 97, 53, 350, 97, 53, 350 और कितना? 550। आप शाम के टाइम भी पूछ सकते हैं।
24 घंटे लाइन, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बोले कि अच्छा रही इसी टाइम पर वीडियो में नहीं मिला। आप ऑफलाइन भी जब भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, आप नीचे नंबर दिया है कर्तव्य, आप देखिए उसमें स्क्रीन पे जाएंगे तो सबसे नीचे नंबर दिया है, इसमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आए हम आपके साथ हैं। आप एक बार सिर्फ जुड़ने का प्रयास तो करो, उड़ने का प्रयास तो करो, बगल में हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल सहारा देंगे, जहाँ मदद बनती वहाँ मदद करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।